कन्नौज के नवोदय विद्यालय से सामने आई ये तस्वीरें, जहां पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी शिकायतों को शिकायतों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि खुद को कमरे में बंद कर भूखे प्यासे रहकर विरोध का रास्ता चुना। कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के करीब 95 छात्रों ने विद्यालय में खाने की गुणवत्ता समेत कई समस्याओं को लेकर मोर्चा खोल दिया। छात्रों का आरोप था कि कई बार शिक्षक और प्रिंसिपल से शिकायत की गई, लेकिन जब शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो बच्चों ने खुद ही अपनी आवाज उठाने का फैसला कर लिया। मामला बढ़ा तो डीएम समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों को समझाया गया और इसके बाद ताला भी खुलवाया गया। सुबह से भूखे प्यासे छात्रों को डीएम ने कैंटीन में खाना खिलाया, साथ ही खाने की गुणवत्ता की अचानक जांच कराने की बात भी कही। यानी बच्चों की शिकायत इस बार सिर्फ स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, वो प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गई। इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयाँ थी, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहाँ वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयाँ थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। गत वर्ष हम लोग यहाँ आए थे तो एक समस्या आई थी कि जनरेटर नहीं था। हम लोगों ने 25 किलोवाट का जनरेटर दिया था यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो क्रिटिकल गैप का फंड रहता है, उससे हम लोगों ने यहाँ जनरेटर लगवाया था। सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है, किसी प्रकार की कठिनाई इन लोगों नहीं होने देगी। लेकिन कन्नौज की ये तस्वीरें अकेली नहीं हैं। कुछ दिन पहले हमीरपुर में भी बच्चों का ऐसा ही एक अलग अंदाज देखने को मिला था। चंदोपुर गांव के छात्र और ग्रामीण करीब 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। मुद्दा था स्कूल तक पक्की सड़क। बारिश के मौसम में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने की परेशानी से नाराज बच्चे तिरंगा लेकर जिला प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचे और साफ कहा कि जब तक सड़क का काम शुरू नहीं होता वो वहां से नहीं हटेंगे। और इस विरोध का असर भी दिखाई दिया। प्रशासन ने बाद में चंदपुर के खराब रास्ते को ठीक कराने के लिए जेसीबी लगाई। यानी बच्चों ने सिर्फ अपनी परेशानी बताई नहीं, बल्कि अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाकर कार्रवाई भी करवाई। और ऐसा ही एक विरोध यूपी के फतेहपुर में भी देखने को मिला था, जहां किशनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज के सैकड़ों छात्र बिजली, पंखे, साफ पानी, शौचालय, मिड डे मील और बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर सड़क पर उतर आए थे। करीब 1800 छात्र छात्राओं वाले इस कॉलेज में कक्षाएं छोड़कर बच्चों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से अपनी मांगे पूरी करने को कहा। नतीजा ये रहा कि प्रशासन को छात्रों की मांगों पर लिखित आश्वासन देना पड़ा। हर क्लासरूम में पंखे लगाने, आरओ वाटर कूलर लगाने और दूसरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का भरोसा दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई तस्वीरें इसी बदलते तेवर की कहानी कहती है। पारा इलाके के बुद्धेश्वर चौराहे के पास जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्र स्कूल की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर आए। स्कूल ड्रेस में पहुंचे बच्चों ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन और साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर सड़क जाम कर दिया। हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी की और अपनी मांगे प्रशासन तक पहुंचाई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अपनी गाड़ी रुकवाई और बच्चों से सीधे बातचीत की। बच्चों की समस्याएं सुनने के बाद मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द शिक्षकों की तैनाती और स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिया, जिसके बाद बच्चों का प्रदर्शन शांत हुआ। यानी कन्नौज में छात्र स्कूल के अंदर बंद होकर अपनी बात मनवाते हैं, लखनऊ में सड़क पर उतरकर प्रशासन को रोकते हैं और हमीरपुर में कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर अपनी मांग रखते हैं। तस्वीरें अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, और वो ये कि क्या नई पीढ़ी अब अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए चुप बैठने को तैयार नहीं है।
अब अगर यूपी से बाहर निकलें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जो तामिया के एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर विरोध किया। आरोप था कि खाने में बार बार कीड़े मिल रहे हैं और खराब खाने के विरोध में छात्र बारिश के बीच भी धरने पर बैठे रहे। कन्नौज, हमीरपुर, फतेहपुर और छिंदवाड़ा जगहें अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। कहीं खाना खराब है, कहीं स्कूल तक सड़क नहीं, कहीं पंखे और पानी नहीं है, तो कहीं शिक्षक और दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक चीज जो कॉमन है वो ये कि बच्चे अब चुप रहने के बजाय सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि इन बच्चों का विरोध सिर्फ स्कूल के गेट तक सीमित नहीं रहा। कहीं बच्चे कलेक्ट्रेट तक पहुंच रहे हैं, कहीं खुद को हॉस्टल में बंद कर रहे हैं, कहीं सड़क पर उतर रहे हैं और कहीं सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को वायरल कर रहे हैं। इसलिए इन घटनाओं को अब सिर्फ स्कूलों की अव्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जा रहा, बल्कि अब इन्हें जनरेशन अल्फा के बढ़ते असर्टिवनेस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पहले जहां बच्चे अपनी समस्याओं को माता पिता, शिक्षक या स्कूल प्रशासन तक सीमित रखते थे, अब वही बच्चे संगठित होकर विरोध कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और सीधे अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। पिछली रिपोर्ट से सामने आए पैटर्न के मुताबिक यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक स्कूली बच्चों के ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। और इसी बात से एक बात जो साफ होती है वो ये कि भले ही इन बच्चों के पास वोट देने की ताकत ना हो, लेकिन अपनी बात को सामने रखने की ताकत जरूर है। और शायद यही वजह है कि स्कूल की चारदीवारी से निकली बच्चों की आवाज़ अब कलेक्ट्रेट के दरवाजे तक पहुंच रही है। और इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि इन बच्चों की मांगें पूरी होंगी या नहीं, सवाल ये भी कि क्या आने वाली पीढ़ी अब शिकायत करने के साथ सवाल पूछना भी सीख चुकी है।